जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और ये बहुत कीमती है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें बहुत कुछ करना चाहिए। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सुंदर गोविंद अंकल जी का, और अंकल जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहते हैं जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। अंकल जी ने हमें अद्भुत और प्यारा सत्संग शेयर करा है। जैसा अंकल जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। वर्ष 2018 में गुरु जी के मंदिर के दरवाजे हमारे लिए खुले। हमें उस वर्ष 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार महाशिवरात्रि पर जब हमें खुली सेवा करने का अवसर मिला और फिर गुरु जी के जन्मदिन पर। 6 महीने बाद उनके आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। 47 साल की उम्र में मैं काफी हद तक स्वस्थ था क्योंकि मैं व्यायाम पर ध्यान देता था और स्वस्थ भोजन खाता था। लेकिन दिसंबर में जब मैं घर पर ट्रेडमिल पर व्यायाम कर रहा था तब मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब मैं टहलने के लिए बाहर गया तो मुझे फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं कई बार अस्पताल गया लेकिन कोई निदान नहीं मिल सका। फिर 15 दिसंबर को रात में सांस लेने में तकलीफ होने पर मुझे भर्ती करना पड़ा। अगले दिन किया गया एंजियोग्राफी आश्चर्यजनक परिणाम लेके आया है। मेरी 3 कॉर्न में धमनियां अवरुद्ध 99%, 60% और 50% रुकावटों के साथ, और मुझे तत्काल ओपन हार्ट बाईपास की सलाह दी गई। परिवार स्तब्ध था, यहाँ तक कि मेरी रक्त रिपोर्ट में भी कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह या रक्तचाप की समस्या का कोई सबूत नहीं था। मेरे परिवार के सदस्यों और संगत ने मेरी जान बचाने के लिए गुरुजी से दिन रात प्रार्थना की। हॉस्पिटल में हर समय मंत्र जाप सुनता था। गुरुजी के मंत्र का दोहराव एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है जिसे उन्होंने आशीर्वाद दी और सिफारिश की है। अस्पताल में सर्जरी होने तक मुझे आईसीयू में रखा। मेरा बिस्तर नंबर 7 था जो निश्चित रूप से गुरुजी की उपस्थिति का संकेत था। और कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और एंथोस्टिक सहित सभी चिकित्सक आस्था नुस्खार हमारे पूछने के बिना मेरी देखभाल करने लगे। मेरी सर्जरी की तारीख 24 दिसंबर निर्धारित की गई थी। यह बदल सकता है, सर्जन ने हमें बताया, अगर उन्हें किसी आपात स्थिति में भाग लेना पड़ा। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि तारीख ना बदले क्योंकि वह सोमवार था, उनका दिन था वो। लेकिन डे से एक शाम पहले मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि एक आपातकालीन मरीज आया था। हम निराश थे लेकिन गंभीरता से गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कुछ घंटों के भीतर एक सहायक सर्जन मेरे बिस्तर पर आकर घोषणा करने लगा कि आपातकालीन रोगी को बुखार है और उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगले दिन मेरी सर्जरी योजना के अनुसार होगी। उस रात गुरुजी ने मेरी पत्नी को दर्शन दिए। उसने सपना देखा कि गुरुजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी बाह पर एक अंशिरा रेखा थी। स्पष्ट गुरुजी ने मेरा दर्द और मेरी समस्याएं अपने ऊपर ले ली थी। मेरी सर्जरी सफल रही और गुरुजी के अदृश्य संयोग में इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे कम लगा। सर्जरी के बाद मैं आईसीयू वार्ड में था जब एक नर्स मेरे पास आई और बोली, भगवान ने आपको लंबे समय तक जीवित रहने का फैसला दिया है। क्या संदेश है? गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दिया था। उन्होंने उन मुर्दों को भी सुलझाया जो मेरे नौकरी से अनुबंध के नवीनीकरण में बाधा बन रहे थे, जो मुझे मार्च 2019 में बिना किसी समस्या के प्रदान किया गया था। पिछले पूरे वर्ष के दौरान मेरी पत्नी प्रत्येक सोमवार को गुरुजी से प्रार्थना करती थी। उनकी बिना शर्त भक्ति ने हमारे जीवन और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाए। गुरुजी का धन्यवाद। मैं अब सामान्य जीवन जी रहा हूँ। हम बहुत धन्य हैं। हम आपसे प्यार करते हैं गुरुजी। मई 2018 में किसी समय मेरे 9 वर्षीय बेटे की भूख कम होने लगी। उनके शरीर पर चकत्ते भी थे लेकिन बिना किसी बुखार के। लगभग उसी समय हमें अपने बेटे को एक सत्संग में जाने का अवसर मिला जहाँ उसने जल और लंगर का प्रसाद खाया। हम उसे अगले दिन एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे बेटे को पिछले सप्ताह चिकन पॉक्स हुआ था, सतत तेज बुखार के साथ, लेकिन वह अब ठीक है और उसे कोई बुखार नहीं था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने हमें बताया कि किसी दवा की आवश्यकता नहीं है और मेरा बेटा वापस स्कूल जा सकता है। वह गुरुजी ही थे जिन्होंने जल प्रसाद और लंगर के माध्यम से मेरे बेटे को ठीक किया।
उन्होंने हमें यह भी नहीं बताया कि मेरे बेटे को चिकन पॉक्स है। गुरुजी कठिन समय को किसी भी रूप में हम तक नहीं पहुंचने देते। धन्यवाद गुरुजी। मैं 2019 में एक छोटी छुट्टी के दौरान तमिलनाडु में अपने जन्म स्थान पर गया था। जब मैंने देखा कि घर में कोई स्वरूप नहीं है तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने जन्म स्थान वाले घर में रखा। अगली सुबह मैंने अपने घर के बाहर ट्रैफिक सायरन की आवाज सुनी जो 3 सड़क जंक्शन के कोने पर स्थित है। मैं बाहर आया और 3 गायों को देखा जिनके कारण ट्रैफिक जाम हो गया था क्योंकि वे मेरे घर के बाहर बैठी थी। मेरे मन में आया कि यह गुरुजी को सम्मान देने वाला नंदी ही होगा। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या गाय प्रतिदिन यहाँ आती हैं? उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने घर के सामने गायें देखी हैं। वह 2018 में अपनी छोटी सी भारत यात्रा के दौरान मैंने अपने बेटे के 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए भारत के कुछ स्कूलों का दौरा किया था। मुझे बताया गया था कि प्रवेश केवल LKG कक्षाओं के लिए और आवेदन पत्र लेने के कुछ महीनों के बाद लौटने के लिए कहा गया था। मैं उसी दिन पंजीकरण करवाना चाहता था और उसी रात कुवैत के लिए रवाना होना चाहता था। मैं रिसेप्शन एरिया में बैठा था और मंत्र जाप का सहारा लिया और इसे अपने मोबाइल पर धीमी आवाज में सुना। कुछ समय बाद मुझे कार्यालय में बुलाया गया, एक फॉर्म दिया गया और आश्वासन दिया गया कि मेरे बेटे को प्रवेश मिलेगा। जब तक मेरा सत्संग प्रकाशित होगा मुझे यकीन है कि मेरा बेटा स्कूल में होगा। गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में सीट दिलाने में मेरी मदद की। मेरे बच्चों जो उनके प्रबल भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी को धन्यवाद। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल गुरुजी को धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने हमारे घर पर नियमित रूप से सत्संग करके हमें आशीर्वाद दिया। कृपया सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। मेरे बड़े बेटे आशीष सुंदर ने कुवैत में लगभग 18 साल बिताए थे और कोयम्बटूर में उच्च अध्ययन के लिए भारत जा रहा था। हम महामारी के दौरान उसे भेजने को लेकर चिंतित थे। मेरा बेटा जाने से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहता था और वह एक स्वरूप चाहता था जिसे मैं हमेशा अपनी शर्ट की जेब में रखता था। मैं उस स्वरूप से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और आधे अधूरे मन से उसे देने का वादा किया। उड़ान से एक दिन पहले एक भक्त हमारे घर आए। वह एक लिफाफे में गुरुजी का स्वरूप, एक लॉकेट, कुछ प्रसाद और एक प्रतीकात्मक राशि लेकर आए। मेरे बेटे की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया। आशीष गणेश चतुर्थी की सुबह जल्दी जा रहे थे, जिस दिन परिवार हमेशा गणेश अभिषेक करके उनका सम्मान करता था। 22 अगस्त की सुबह 3 बजे की फ्लाइट थी, जिनके चलते वह पूजा में शामिल नहीं हो सके। गुरुजी की कृपा से उड़ान का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया और वे हमारे साथ पूजा कर सके। चेन्नई पहुंचने पर अन्य सभी यात्रियों की तरह उनका कोविड-19 परीक्षण नकारात्मक था। आखिरकार आशीष के पास गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी ने उनके साथ यात्रा की थी और सभी सहयात्रियों को सुरक्षित रखा था। प्रक्रिया के बाद आशीष को चेन्नई के एक होटल में 2 सप्ताह के लिए अलग रहना पड़ा। यह अनुग्रह का संकेत था कि उन्हें आवंटित कमरा नंबर 808 था, जो गुरुजी के नंबर 7 से जुड़ा है। इसके बाद उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कॉलेज आने के लिए कहा गया। वह दिन क्वारंटाइन अवधि के ठीक 2 सप्ताह बाद था। गुरुजी का समय उत्तम था। अगर आशीष बाद की तारीख में भारत चला जाता या उसे क्वारंटाइन के दौरान जाने के लिए कहा जाता तो उसे प्रवेश नहीं मिलता। हम जानते थे कि गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ था। आशीष के रोल नंबर पर भी गुरुजी का आश्वासन था। यह 52 था, जिसे यह फिर से अंक 7 में जोड़ता है। गुरुजी ने सब कुछ आसान कर दिया और आशीष को कोयम्बटूर के सबसे अच्छे कॉलेज के साथ साथ सबसे अच्छे आवास में प्रवेश मिल गया। हमने अपनी 20वीं शादी की सालगिरह के लिए गुरुजी का आशीर्वाद देने के लिए अपने घर में सत्संग रखा। गुरुजी को भोजन चढ़ाने के बाद हमने उनकी लंगर की थाली में ओम देखा। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। भारत में हमारे नए घर में घर पर रहने के आदेश के बाद से ताला लगा हुआ था। हमने अपने घर पर एक कीट नियंत्रण टीम भेजी। वे आश्चर्यचकित थे कि यद्यपि घर के बाहर अंदर कीट थे, लेकिन लकड़ी के काम को कोई नुकसान नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमारी अनुपस्थिति में अपने स्वरूप के माध्यम से हमारे घर की रक्षा की, जो हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं। मुझे गुरुजी का व्यक्तिगत आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। वर्षों से मेरा रक्त शर्करा स्तर हमेशा सामान्य से थोड़ा दिख रहा है और मैं शारीरिक व्यायाम से इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ग्लूकोज परीक्षण के लिए गया तो मैंने पाया कि परिणाम सामान्य सीमा के भीतर था और पहले जितना नहीं था। गुरुजी को धन्यवाद। हालांकि मैं वर्ष 2018 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने पिछले महीने गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। फिर मैंने सपना देखा कि मैं लंगर खा रहा हूँ। खाली लंगर के थाली में मुझे गुरु नानक जी के दर्शन पूर्ण हुए। मैं गुरुजी को उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मैं बेहद धन्य महसूस कर रहा हूँ। हमने वर्ष 2015 में एक रिश्तेदार से एक कार खरीदी थी, जो हमारे गैरेज में उपयुक्त पड़ी थी, क्योंकि हमारा
परिवार कुवैत में रहता है। हम तभी गाड़ी चलाते हैं जब हम भारत में होते हैं। हमने पंजीकरण प्रमाण पत्र, पुस्तिका और स्मार्ट कार्ड को गलत बताया और पाया कि कार का इग्निशन कुंजी लॉक क्षतिग्रस्त हो गया था। जब हमने डुप्लीकेट आरसी लेने की कोशिश की तो देखा कि पिछली बुकलेट में कार का चेसिस नंबर भी गलत अंकित था। हम सबने सामने आई समस्याओं से परेशान होकर कार की मरम्मत कराने का विचार छोड़ दिया। एक दिन मेरी पत्नी ने कार पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव स्टिकर और उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा। मैंने उनसे पूछा कि यह एक समस्याग्रस्त कार पर गुरुजी का स्टिकर बर्बाद कर रही है। एक सप्ताह के बाद मैंने इंग्लिश स्विच को बदलने के लिए एक मैकेनिक से संपर्क किया। क्योंकि कार का उत्पाद बंद हो गया था, इसलिए इस हिस्से को ढूंढना मुश्किल हो गया था। इसलिए उस हिस्से को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मैकेनिक ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने अन्य यांत्रिक समस्याओं को भी ठीक किया और वास्तव में कार को स्थानीय आरटीओ में ले गए, जहां हमने डुप्लीकेट आरसी चेसिस नंबर के सुधार के लिए आवेदन दिया। अब मैं मैकेनिक की दुकान से कार लेने गया तो देखा कि पिछले शीशे पर ओम का शुभ चिन्ह बना हुआ था। यह शुभ संकेत है। स्थानीय आरटीओ में हम उस अधिकारी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए जो सख्त होने के लिए जाना जाता था। अपने कमरे में हमारा स्वागत कर रहा था। उन्होंने हमारे लिए कुर्सी रखवाई और पूरी प्रक्रिया समझाई और वादा लिया कि सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी पत्नी को लगा उन्होंने हमें सम्मान दिया और मैंने बताया कि वह गुरुजी के लिए था जो प्रत्येक क्रिया के क्रम को नियंत्रित कर रहे थे। हमने अगले महीने अपने घर में सत्संग आयोजित करने की योजना बनाई। सत्संग होने से एक दिन पहले हमें अपनी डुप्लीकेट आरसी बुक स्मार्ट कार्ड लेने के लिए आरटीओ कार्यालय से फोन आया। गुरुजी का आशीर्वाद सदैव स्टिकर हमारी कार तक उनका आशीर्वाद लेकर आया था। यह सिर्फ एक स्टिकर नहीं था, गुरुजी का समय शानदार था। जिस सत्संग की मेजबानी करते समय हमें जो खुशी महसूस हुई वह और भी बढ़ गई। हम कभी भी उनकी योजना का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वे सर्वोपरि महाशिव हैं। जय गुरुजी। हालांकि हमारे पास उपयोग के लिए एक पुरानी कार थी। परिवार एक नई कार खरीदना चाहता था। हमने उस शहर में कारों की खोज की जहां मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट का छात्र था और एक अग्रणी एसयूवी खरीदने का फैसला किया। हमारे लिए एक सपनों की कार, लेकिन जब हमें पता चला कि प्रतीक्षा अवधि 1.5 से बढ़ गई है तो हम पीछे हट गए। 1 से 2 साल तक आधे अधूरे मन से हम दूसरे वाहन की ओर बढ़े। हालांकि अग्रिम धन राशि देने से एक दिन पहले हम एक अन्य डीलर से मिले और हमें बताया गया कि प्रतीक्षा अवधि को घटाकर 9 महीने कर दिया गया है। हमने तुरंत प्रारंभिक बुकिंग राशि का भुगतान कर दिया। बाद में हमें पता चला कि उस संशोधित प्रतीक्षा अवधि को तुरंत वापस ले लिया गया था। ये गुरुजी थे जिन्होंने अपने परिवार की इच्छा सुनी और उसे पूरा किया, अन्यथा हम निश्चित रूप से कोई अन्य वाहन चुनते। फरवरी 2023 में जब हमने अपने घर पर सत्संग आयोजित किया तो मैंने गुरुजी के चरण कमलों के नीचे कुछ चेक रखे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि एसयूवी की डिलीवरी किस तारीख को होगी। मैं इन्हें वाहन डीलर को देना चाहता था क्योंकि मैंने अपने नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए शहर की यात्रा करने की योजना बनाई थी जहां मेरा बेटा रहता था। मैंने उन चेकों को अपने बेटे के पास छोड़ने के बारे में सोचा। फिर मुझे डीलर से फोन आया कि कार आवंटित हो गई है और 2 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी। गुरुजी की योजना इतनी अद्भुत थी कि मैं एक ही दौरे में 2 कार्य पूरे कर सका। जब हम नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो मैंने अपनी सीट की खिड़की के बाहर एक तितली देखी और 2 मोर, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। हालांकि यह वह मार्ग था जिसे मैं अक्सर अपने बेटे के शहर जाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये संकेत थे कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी कृपा से मेरी नई कार गुरुवार को प्राप्त हुई। डीलर से कार की चाबियां प्राप्त करते समय हम सभी ने एक और तितली देखी। जब मैं नई कार लेके घर गया तो मेरे मुंह से एक प्रेत नाम निकला, महाराज की कार। एक दिन सुबह सुबह मैं आरटीओ गया और अधिकारियों के आने का इंतजार करते हुए अपने मोबाइल पर मंत्र जाप चलाया। जब कार्यालय खुला तो मुझे पता चला कि पिछले 2 दिनों से सर्वर समस्या के कारण सिस्टम खराब हो रहा था और कार के पंजीकरण के लिए शायद 1 और दिन की आवश्यकता होगी। मैं परेशान नहीं था क्योंकि मुझे गुरुजी पर विश्वास था। जैसा कि हुआ, मेरा काम कम समय में ही पूरा हो गया क्योंकि सर्वर सुचारू रूप से काम कर रहा था। मैंने फैंसी नंबर प्लेट का विकल्प नहीं चुना क्योंकि इसका मतलब अधिक लागत होगा। जब कार को एक नंबर आवंटित किया गया तो लाइसेंस के अंकों को जोड़कर 7 कर दिया गया। नंबर में 2 7 थे और अक्षर M था। यह एक फैंसी नंबर निकला। आखिरकार यह गुरुजी की कार है। यहाँ तक कि डीलर भी हैरान रह गया। मेरी समझ से M का मतलब महाराज है। हमने अपने घर पर नियमित शुक्राना सत्संग आयोजित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी नई कार की चाबी गुरुजी के चरण कमलों के नीचे रखी। पिछले सत्संग के दौरान मैंने चेक ये वहां रखा था। यहाँ मैं उनके आशीर्वाद के लिए चाबियां उनके चरण कमलों के नीचे रख रहा था। क्या चमत्कार है।
आशीष को इंटरमीडिएट स्तर की सीए में डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद उसे 2 साल की आर्टिकलशिप के लिए जाना पड़ा। वह दुनिया की शीर्ष ऑडिटिंग फर्मों के साथ ऐसा करना चाहते थे। दुर्भाग्य से कोई रिक्तियां नहीं थी और उन्हें बताया गया कि 2 महीने बाद रिक्तियां खुलेगी। इस बीच आशीष को छोड़कर परिवार ने मई 2023 के तीसरे सप्ताह में चेन्नई में एक सत्संग में भाग लेने की योजना बनाई। कुवैत से स्थानांतरित होने के बाद हमारा पहला सत्संग, लेकिन हमारी चेन्नई यात्रा से एक दिन पहले मेरे छोटे बेटे को अचानक बुखार हो गया। हमने यात्रा टिकट और होटल बुकिंग रद्द कर दी। वह जल्दी ठीक हो गए। हमें आश्चर्य हुआ कि हम गुरुजी के सत्संग में क्यों नहीं जा सके। शुक्र है गुरुजी के महासमाधि दिवस के लिए चेन्नई में एक और सत्संग की योजना बनाई गई थी। हमने व्यवस्था की और इस बार आशीष के साथ हम इसमें शामिल हुए। हम सभी को सत्संग के दौरान सेवा करने का दिव्य अवसर मिला। मेरी पत्नी और एक अन्य महिला भक्त ने लंगर परोसा और एक दूसरे को जाना। मेरी पत्नी का साथी सेवादार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और उसे अपने बेटे की एक शीर्ष स्तरीय अकाउंटेंसी फर्म में आर्टिकलशिप हासिल करने की इच्छा के बारे में बताया। वह इन फर्मों से जुड़ी हुई थी और उन्हें विश्वास था कि मेरे बेटे को गुरुजी के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। तब हमें एहसास हुआ कि गुरुजी ने पिछले सप्ताह हमारी यात्रा क्यों रद्द कर दी और हमें इस सत्संग में शामिल होने के लिए क्यों कहा था। आशीष इस शीर्ष फर्म के साथ साक्षात्कार दौरे के लिए गए। सब कुछ अच्छा रहा और 13 जुलाई को उन्होंने आखिरी इंटरव्यू दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कंपनी 1 महीने में उनके पास वापस आ जाएगी और इस बीच उन्होंने अन्य शीर्ष ऑडिटिंग फर्मों में आवेदन किया। उन्हें 2 प्रस्ताव पत्र मिले। दोनों में उन्हें 24 जुलाई तक शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन मेरा बेटा उनमें इच्छुक नहीं था। लेकिन चूंकि आशीष ने जिस फर्म को प्राथमिकता दी थी उसने अभी भी उत्तर नहीं दिया था। वह दुविधा में था क्या उसे इंतजार करना चाहिए या नहीं। गुरुजी ने हस्तक्षेप किया। आशीष को 18 जुलाई को उस फर्म के एचआर से फोन आया। उन्हें उनका ऑफर लेटर भी मिला जिसमें उन्हें 24 जुलाई तक काम शुरू करने के लिए कहा गया था। आशीष ने अब उस शीर्ष ऑडिटिंग फर्म में अपना करियर शुरू कर दिया जिसके लिए वह काम करना चाहते थे। गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को उनकी पसंद की एक प्रमुख कंपनी में उसकी पसंद की नौकरी का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गुरुजी महाराज, हमें अपने कमल चरणों में रखने की हमेशा आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। जय गुरुजी। आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था जिसका नाम रामू था। वह बहुत गरीब था लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रामू जंगल में जा रहा था, तब उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना पीना दिया। खाने पीने के बाद बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी देता हूँ। यह पक्षी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह आदमी अपने घर चला गया। रामू ने पक्षी से कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और तुरंत ही रामू के घर के सामने एक बड़ा सा घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी से और भी कई चीजें मांगी, जैसे कि अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारा पैसा। पक्षी ने उसकी हर इच्छा पूरी की। रामू बहुत अमीर हो गया और खुश था। वह अपने नए घर में रहता था और हर तरह के सुखों का आनंद लेता था। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू को पक्षी से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हें पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया और रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें एक और भी बड़ा और बेहतर घर दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुमने पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। रामू ने कहा, मुझे कुछ परवाह नहीं है, मैं बस एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, ठीक है। पक्षी ने अपना सिर हिलाया। रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद रामू फिर से बोरियत होने लगी। उसने पक्षी से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने कहा, रामू अब तुम बहुत लालची हो रहे हो, तुम्हें पहले ही बहुत कुछ मांग लिया है। लेकिन रामू ने नहीं सुना। वह बस एक और बड़ा बेहतर घर चाहता था। और पक्षी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम्हें एक बार और मुझे लालच किया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा और तुम्हें कभी वापस नहीं मिलूंगा।
रामू ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं अब एक और बड़ा और बेहतर घर चाहता हूँ। पक्षी ने अपना सिर हिलाया। रामू के घर के सामने एक और भी बड़ा और बेहतर घर आ गया। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पक्षी को धन्यवाद दिया और घर में चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रामू ने देखा कि पक्षी उड़ गया है। रामू बहुत परेशान हो गया और बहुत अफसोस हुआ। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, हमें अपने जीवन में जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करना कभी भी हमारे लिए सही नहीं होता। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।